गाइस वेलकम टू लर्न विद एके। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो ये बस ये जो दो फिगर देख रहे हो ना, इसी के ऊपर पूरा हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड है। आई होप कि आपने ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से समझ लिया होगा, तभी ये चैप्टर आपको स्मूथ लगेगा एकदम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट फिगर में क्या कहता है आप यहाँ खड़े हो इस पॉइंट पे। ठीक है, आप यहाँ खड़े थे, यहाँ से आपने ऊपर ये उड़ती हुई पतंग को ऐसे देखा, तो जिस दिशा में आप ये जो सीधी लाइन एकदम खिंची है, इसी को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्योंकि आपकी आँख से किसी चीज़ तक अगर हम जो कि दिखती नहीं है, अगर एक लाइन खींचते तो सीधी लाइन होती, उसी लाइन ऑफ साइट कहते हैं, मतलब देखने की सीधी लाइन। और ये जो आपने ऊपर की ओर देखा है और जो एंगल बना है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे ना मूड एलिवेट कर दो, हमारा मूड एलिवेट हो गया। एलिवेट मतलब उठाना किसी चीज़ को ऊपर करना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ डिप्रेशन लिखा है। डिप्रेशन तो खुद ही पता है तुम्हें डिप्रेशन मतलब क्या आ जाता है, लेकिन डिप्रेशन का मतलब नीचे की ओर भी होता है कि डाउनवर्ड्स, मतलब मूड डिप्रेस हो गया, मतलब आज मुझे डाउन फील हो रहा है, नीचे फील हो रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल देखो, आप नोटिस करो, इतने हॉरिजॉन्टल लेवल ना आई लेवल से लगाया है इसने। यानी कि अब आप कहोगे यार आँख के ऊपर भी तो हमारा खोपड़ा होता है कि वहाँ तक की हाइट तो मापेंगे, तो आपको ये अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि आई लेवल को ही हॉरिजॉन्टल लेवल मानता है ये वाला बंदा। ठीक है, तो जहाँ से आपकी आँख है वहीं से आपकी हाइट भी उतनी ही मानी जाएगी। अगर उसने आपकी हाइट दे दी है कुछ कि आपकी हाइट है मतलब 5 फीट है, तो 5 फीट में आपकी आईज से ही उस साइड को हम कैलकुलेट करेंगे। 5 फीट आपकी खुद की हाइट इंक्लूडेड होगी। ओके, तो ये वाला आपको समझ में आया होगा। आप नीचे खड़े हो, देखो ये हाइट अलग से होती है, ये जो आपकी हाइट है ना, ये अलग से काउंट होगी जब क्वेश्चंस करेंगे तब। बाय द वे, आपका ये जो आंखों से आप देख रहे हो, और अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ खींचते जो कि आपके जहाँ आप खड़े हो ज़मीन से पैरेलल होती, उसको आप हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। ऐसे आप ऊपर खड़े हो गए और नीचे फुटबॉल रखी, आप ऐसे देख रहे हो, अब आप नीचे की ओर देख रहे हो तो लाइन ऑफ साइट ये आ गई आपकी सीधी सीधी। हॉरिजॉन्टल लेवल आपकी आई लेवल से सीधा हो गया, जो कि इसी के पैरेलल है, जो आपका ग्राउंड है। और ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्स जाती है, तो जो ये वाला एंगल होता है ये इसके इक्वल होता है, तो आप इस को आप डायरेक्टली ऐसे ही बना सकते थे। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से, एंगल ऑफ एलिवेशन में। ठीक है, तो इसमें इतना ही है और ये चीज़ है। और जो ट्रिगोनोमेट्री है, हम इसका कहाँ का इस्तेमाल करते हैं, पहले इस्तेमाल होता था थियोडोलाइट नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी बुक में लिखा है। मैं बुक इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें भी क्वेश्चंस जो है वो वहाँ पे सीधे सीधे सॉल्व करने स्पेस थोड़ा कम है, तो मैंने कहा सेपरेट बना लेते हैं, तो वो था। और आप एक्चुअली देखो, आप अगर आप जानते हो कि आप कितनी ऊंचाई पे यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, समझ रहे हो, अगर आप जानते हो कि यहाँ कितनी ऊंचाई पे आप खड़े हो, और अगर आपको बस एंगल पता है कि किस एंगल पे है, तो आप बिना एक्चुअली यहाँ तक नापे कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। ये कहना चाह रहा है। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, आपको ये वाली डिस्टेंस पता है और आपको ये एंगल पता है, तो आप ये हाइट बिना इस काइट के पास जाके इसके ऊपर कोई स्केल लगाए आप कर सकते हो। ये हमें हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपके जो एग्जांपल्स दे रखे हैं बुक में वही करेंगे, मैंने प्योर एग्जांपल्स ही लिखे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फिगर यहाँ पे नहीं है क्योंकि इस हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर फिगर सही बना पाए, जो लैंग्वेज है वो पढ़नी आनी चाहिए आपको, वो जो कह रहा है ना वो वैसे ही समझना है। अगर आप समझने में गलती कर गए तो फिगर गलत बनेगा, फिगर गलत बनेगा तो आपका आंसर कभी सही नहीं आएगा। कैलकुलेशन पे हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ें, समझें क्या कह रहा है, एक रफ फिगर बनाएं और फिर क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते भी आप उस फिगर को करेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दी एंड आपका फिगर कंप्लीट होना चाहिए। तो हम 7 एग्जांपल्स यहाँ करेंगे जो आपकी बुक में गिवन है। कह रहा है एक टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली। लो जी, हमने एक टावर बना दिया यहाँ पे, ये बन गया जी एक टावर है वर्टिकली फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो ये हमारा नीचे फुट हो गया, ठीक है, ये टॉप हो गया इस टावर का, ये नीचे हो गया फुट। अब यहाँ से कोई 15 मीटर की दूरी से क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। देखो टॉप ये है, ये आपका टॉप है, ये आपका फुट कहलाएगा। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि आप यहाँ खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ से आपने देखा, कहाँ देखा, एलिवेशन बोल रहा है तो ऊपर की ओर, एलिवेट मतलब ऊपर हो, तो कह रहा है कि आपको ये एंगल मिला 60 डिग्री। तो वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमने h मान लिया। ठीक है, अब h निकालना है। आपको पता है, देखो ये चीज़ दे रखी है, ये दे रखा है, तो अगर हम 10 यूज़ कर सकें तो बड़ी सिंपली आप निकाल लोगे। और एंगल इस बार, पहले एंगल हम थीटा या ए यूज़ करते थे, लेकिन अब आपको पता है कि आपके पास एंगल्स की वैल्यूज़ हैं जो आपने कैलकुलेट करनी सीख ली है। तो अगर आप सिंपली देखोगे तो यहाँ से 10 60 डिग्री
इक्वल होगा आपका क्या, ये h/15, ठीक है, h/15, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, जो कि आ गई h/15, और h की वैल्यू आ गई आपकी 15√3, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ना एक शॉर्टकट टाइप समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे यूज़ ऐसे करना नहीं, उसको थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि जो आपकी नोटबुक है, जो आपकी एग्ज़ाम्स है, वो ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तो एक फ़िगर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये फिगर हर चीज़ के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। देखो, अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ऑफ कोर्स ये 90 डिग्री है, और ये आपका 30 डिग्री है, तो इनका रेशो जो है, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आप देखोगे तो जिसमें मैं आपको बताया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एंगल 30 एंड 60 डिग्रीज़ के, वहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया है, तो आप वो देख सकते हो, जहाँ पे मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज समझा रहा हूँ एंगल्स के। तो वहीं से मैं उठा के लाया हूँ और इसको बड़ा यहाँ शॉर्ट में बताता हूँ आपको भी। तो जब भी ये फिगर इस तरीके से बनेगा, तो देखो जब एंगल बड़ा होता है, जैसे ये 60 है, तो 60 के सामने वाली साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो अगर मैं इस साइड को 1 मान लूँ, तो इसके सामने की साइड √3 आएगी, और जब इन दोनों को आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो ये आएगा 2। ये एक जनरल फिगर है। अगर आप 30 डिग्री के फिगर को 30 डिग्री का एंगल देख रहे हो, तो उसकी अपोजिट वाली साइड देखोगे तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये 1 है, ठीक है। ये हमेशा ही फिगर ऐसे रहेगा। अगर 60, 30 और 90 का फिगर बन रहा है तो आप इसे ऐसे बनाओगे। अब आप हो जाओगे कन्फ्यूज़ कि भाई तो वैल्यूज़ दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे, अपन थोड़ा सा बुक के हिसाब पे चलेंगे। मान लो अगर ये k है, तो डेफिनेटली ये 2 क्या आएगा, और ये आएगा k√3 या √3k। तो आप नोटिस करो कि यहाँ पे इसने h पूछा था और ये गिवन था, यानी कि 15 किसके बराबर हो गया, 15 बराबर हो गया k के। इस कंपेयर कर रहा हूँ मैं इस फिगर से आपको, तो यानी कि h की वैल्यू आएगी, यानी कि देखो k की वैल्यू क्या आ गई है, और h की वैल्यू किसके बराबर होती है इस फिगर से कंपेयर करने के बाद, ये, और k की वैल्यू कितनी, 15। ये आ गया आपका आंसर सीधा सीधा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो वो कह रहा है, एक इलेक्ट्रिशियन है जिसको एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट किसी खंभे पर, जो कि कितना है, 5 मीटर का है, उसको उस खंभे की जो हाइट है उससे 1.3 मीटर नीचे जाना है, यानी कि मान लो उसे यहाँ तक ही पहुँचना है, इस वाले पॉइंट तक ही पहुँचना है, और इसकी डिस्टेंस हमने दे दी है। ये पोल था, पूरा था 5 मीटर का। तो देखो 5 में से, मतलब 50 में से 13 घटाओगे तो क्या बचेगा, 37 बचेगा। तो ये आ गया 3.7 आ गया हमारा, ठीक है। जो बच गया 5, टोटल जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। उन्होंने बोला ना 5 मीटर है, ये यहाँ बोल रखा है उन्होंने। कह रहा है बेलो द रीच ए पॉइंट बेलो द टॉप ऑफ द पोल। डेफिनेटली टॉप इधर होता है, फुट उधर होता है, अब तो आपको पता चल गया। टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, रिपेयर करना है उसे। कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, तो वो कह रहा है एक सीढ़ी लगानी है उसे, जो उसे इस्तेमाल करनी है, जो कि इंक्लाइन हो 60 डिग्री। अब देखो फुट यहाँ पे है तो ज़मीन यहीं कहीं होगी। एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन, देखो उसे पहुँचना तो यहीं है ना। तो यहाँ से वो कह रहा है कि 60 डिग्री पे अगर आप एक लैडर लगाइए, ये आपकी लैडर है ये वाली, ठीक है, ये आपकी लैडर है। कह रहा है तो ये बता दो और ये भी बता दो साथ में कि हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शी शुड प्लेस द लैडर। तो कह रहा है ये जो आपका पोल था और ये आपकी लैडर की पोजीशन है, ये डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो हाइट तो उनने पूरी की पूरी दे रखी है, ये 3.7 दे रखा है, ये 1.3 हो गया, और आपको वैल्यू निकालनी है। अगर नीचे वाले को x मान लेते हो तो इसको y मान लो, ठीक है, हाइपोटेन्यूज को। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो, इसको फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, है ना, थोड़ा सा ये क्लैरिटी में अच्छा दिखेगा। अब देखो अगर ये हो गया है तो आपको पता है, क्या पता है आपको पता है अगर आप ऐसे चलोगे तो साइन कैलकुलेट हो जाएगा, और ऐसे चलोगे तो tan कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि 3.7 हमारे पास गिवन है, y निकालना है, x निकालना है, हमारी वैल्यूज़ सिंपली कैलकुलेट हो जाएंगी। तो देखो एंगल दे रखा है 60 डिग्री पे, अभी वो तो पीछे वाला फिगर करा था वो भी करके देखेंगे। अभी पहले इसको जनरल जो हमारा बेसिक है, बेसिक सबसे पहले आने चाहिए, इस शॉर्टकट कभी यूज़ नहीं करने। बेसिक है वही शॉर्टकट में कन्वर्ट होता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ऑब्जर्वेशन कब आएगा, जब आप बेसिक से बहुत अच्छे से सारा चीज़ करेंगे, ओनली देन ओनली, ठीक है। तो लेट्स डू इट। तो हमारा आया साइन 60, जिसकी वैल्यू क्या आई 3.7/y, और जब हम नीचे की ओर tan की ओर कैलकुलेट करेंगे तो tan भी 60 ही रहेगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी 3.7/x आई। अब देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। अब तो याद होगी tan 60 क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। अब आपने यहाँ से y कैलकुलेट कर लेना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो y √3 इक्वल 3.7
इंटू 2 और यहाँ पे करा दो। देखो x इक्वल 3.7 डिवाइडेड बाय √3। अब आप इन्हें कैलकुलेट कर लोगे तो आपकी y और x की वैल्यू आ जाएगी, जिसमें y की वैल्यू आएगी आपकी 3.7 इंटू 2/√3। इसे आप √3 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो 37 गुना कितना हुआ आपका 74 इंटू √3, डायरेक्टली लिख देते हैं √3/3। आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आप x के साथ भी कर सकते हो। 3.7 √3, ये आपका रेशनलाइज करा आपने इसे, और ये आ गया 3.7 √3/3। इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम पीछे वाले से कंपेयर करते तो हमने क्या देखा था वहाँ पे? हमने देखा था कि हाइपोटेन्यूज तो 2k था, और ये वैल्यू जो थी हमारी, ये थी आपकी k, और ये वैल्यू आ रही थी आपकी k√3। यानी कि उसने k√3 की वैल्यू क्या दे रखी है 3.7, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई 3.7/√3। आप नोटिस करो k जो है ये x की वैल्यू के बराबर आ रहा है ना, ये देखो ध्यान दो, k ही x है, ये लिखा मैंने k x है। और देखो x की वैल्यू क्या है, ये रही, कहाँ गई ऊपर, ये देखो x की वैल्यू यही आई, समझ गए ना। और देखो हाइपोटेन्यूज ने बोला 2k, तो जो भी k आया है उसमें ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दो। आप नोटिस करो जो भी आप देखो, अगर मैं इस y को यहाँ पे रीअरेंज करूँ तो आप ध्यान दोगे तो 3.7 इंटू 2/√3 आएगा। देख रहे हो, k की वैल्यू ये है आपकी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जो कि यहाँ पे मेंशन है, तो ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक ऑब्जर्वर है हमारा, और वो ये ऑब्जर्वर बना देते हैं अपन। ठीक है, ये बंदा यहाँ खड़ा है, कह रहा है, और इसकी खुद की हाइट कितनी है 1.5 है। ठीक है, इसने देखा ये इतना लंबा है, इन्हें देखा तो यहीं से देखा होगा, आंखों से देखा होगा। ठीक है, इसने पाया कि ये जहाँ पे भी खड़ा है वहाँ से कितना दूर है, एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर है। ठीक है, यहाँ इस चीज़ को मानना आप। कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। ठीक है भाई, देखो ज़मीन पे यहाँ खड़ा है तो चिमनी तो ज़मीन से ही बनी होगी ना, तो चिमनी ऐसे जा रही होगी, ये थोड़ी नहीं इसी आंखों के ऊपर इतनी हाइट पे हवा में थोड़ी टंग रही होगी। ठीक है, तो चिमनी जब उसने अपनी आंखों से यहाँ से देखा, मैंने इसको दूर बनाया है, आँखें ही मानना इस पॉइंट पे, तो उसने देखा कि भाई ये तो 45 डिग्री पे है। ठीक है, चिमनी, ये पूरी चिमनी की हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, और इसमें यानी कि आपका 1.5 इंक्लूडेड है। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी। अब देखो, अब तुम चाहो तो ये वाली जो साइड है ये तो ऑलरेडी दे रखी है 28.5। ठीक है, आपको ये हाइट निकालनी है, तो बेसिक से करें तो 1045 इक्वल क्या होता है h/28.5, और 1045 की वैल्यू होती है 1, और ये हो गया 28.5, और हाइट आ गई आपकी 28.5। ये आई है इस पोर्शन की हाइट यहाँ से यहाँ तक। अभी इसमें टोटल हाइट जाने के लिए, टोटल हाइट अगर आपको निकालनी है तो आपको इसमें 1.5 ऐड कर देना है। 1.5 ऐड करने के साथ ये हो गया 30 मीटर। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं ना तो आपको अब पता चल गया होगा कि 1045, देखो 45 का एंगल जहाँ भी बनेगा ना, जहाँ भी 45 एंगल बनेगा तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपको पता ही है बराबर होंगी। तो अगर ये 28.5 थी तो ये भी 28.5 होगी। मेंटली अगर कैलकुलेट करना है आपको झट से, तो ये इतना ही सिंपल है। तो नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट पी है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट पी है ग्राउंड पे, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो पहले 10 मीटर टॉल बिल्डिंग बना लेते हैं, पेन बदल दो। तो पहले ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गई, पी कोई पॉइंट है, और वो कह रहा है ये ज़्यादा ही लंबा हो गया, क्यों 30 डिग्री बोलना है ना, थोड़ा सा लंबा बनाते हैं। तो ये हो गया जी हमारा 30 डिग्री, ये हमारा पी पॉइंट है। कह रहा है जी उसका ये 10 मीटर की हमारी कोई बिल्डिंग है। ठीक है, काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ठीक है जी, ये कह रहा है कि, और फिर कह रहा है ए फ्लैग वाज होस्टेड एट द टॉप। अब ये बिल्डिंग का टॉप था, अब इसके ऊपर भी उन्होंने एक झंडा लगा दिया। ठीक है, झंडा लहरा रहा है, टिंग टिंग। अब वो कह रहा है ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज। अब वो कह रहा है पी से अगर इस झंडे के ऊपर का हिस्सा देखोगे तो है आपका 45 डिग्री। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी कि ये डिस्टेंस बता दो, और कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये बता दो। ठीक है, अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, वो ये पेन चेंज करके अगर बताऊँ, ये 45 डिग्री यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि
जो एक्स है आपका, ये अभी बिना सॉल्व करे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये एक्स जो है आपका ये किसके इक्वल हो गया, ये जो भी मतलब अगर इसको क्या मान लेते हैं, ये छोटे हाइट को चलो एच मान लेते हैं, तो ये जो एक्स है आपका ये एच प्लस 10 है, ये यहाँ से ऐसे दिख रहा है क्योंकि अभी हमने पीछे सवाल में देखा। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये 30 है ना, ये वाला 30, तो ये 60 होगा, ये 90 है। तो अभी आपने देखा था कि 30 के सामने हम क्या ले रहे थे, इक्वल के ले रहे थे, यानी कि 1, और ये के होगा तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, 2 क्या आएगा, और जो इधर वाली साइड आएगी ये क्या आएगी, k√3 आएगी। ठीक है, अब देखो के हमारा 10 दे रखा है, तो ये जो x की वैल्यू आ गई ये क्या आ गई, 10√3 आ गई। अगर हाइपोटेन्यूज पूछता तो 10 दूनी क्या हो जाता, ये 20 आ जाता। क्लियर हो रहा है कि क्या हो रहा है। अब जैसे ही x आया तो x किसके बराबर है, h प्लस 10, यानी कि इस पूरी के बराबर क्या है, नीचे से पूरी चिमनी की हाइट कितनी आ गई, एक तरीके से आप देखोगे तो 10√3 आ गई। ठीक है, आई होप कि थोड़ा बहुत क्लियर होगा। अब चलो बेसिक से करते हैं ज़रा, फिर देखते हैं कि कहीं कुछ लफड़ा तो नहीं करा हमने। तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अगर इस ट्रायंगल के नाम देने हैं तो नाम दे दो, ठीक है, लेकिन मैं तो समझाने के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो इतना डिटेल में नहीं चाहते। तो भाई ये 30 डिग्री वाला एंगल ले रहा हूँ मैं। 30 डिग्री में आप देख रहे हो कि 10 30 डिग्री इक्वल किसके आएगा, ये जो 10 दे रखा है अपॉन x, क्योंकि हमने यही माना है x तो नीचे बेसिक है। और सेकंड में आपका आएगा 10 45 डिग्री इक्वल h प्लस 10 अपॉन x, ये बराबर हो गया 1 के, और ये √3 बराबर हो गया इसके। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x बराबर आ गया आपका 10√3। अगर आपने नोटिस कराओ तो मैंने यहाँ 10√3 लिखा था। ठीक है, और देख रहे हो 10√3 आ गया, और जब ये करोगे तो x बराबर h प्लस 10 आ गया। ठीक है, ध्यान दे रहे हो, ये लिखा हुआ है। अब आपके x की वैल्यूज़ ये रही, और h की वैल्यू निकालने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, आपको x में से 10 माइनस कर देना है। तो h जो आ गया आपका, x की वैल्यू आई है हमारी 10√3, और ये हो गया -10, ये आ गया 10√3 माइनस 1। समझ आया। तो अभी जब हमने नोटिस करा था तो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस जो है ये मैंने कितनी बताई थी, 10√3 बताई थी, है ना, यहाँ पे लिखा था। अब क्योंकि हमें सिर्फ h निकालना है तो इस 10 में से, इस 10√3 में से क्या माइनस कर दिया, ये वाला 10 माइनस कर दिया, जो कि यहाँ पे करा है, सेम आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको 4 सवालों में ये चीज़ छोटी सी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाइंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री। समझना, देखो पहले एक टावर बना दिया हमने, ठीक है, इसकी शेडो देखो पड़ेगी किस तरफ पड़ेगी, उस तरफ नहीं, इस तरफ डाल देते हैं। देखो 2 एंगल बना रहा है, तो एक को 60 बना देते हैं और एक को 30 बना देते हैं। समझेंगे कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि 30 और 60 का डिग्री का एंगल है और शेडो पड़ रही है तो ऊपर से नीचे पड़ेगी। भाई सूरज यहाँ कहीं जल रहा होगा, यहाँ से ऐसे डालेगा तो परछाई इधर आएगी, वो लंबी होती जाएगी। वो कह रहा है कि द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, यानी कि, और देखो 30, देखो जो बड़ा एंगल होगा वो इधर ही होगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है ये हमारी, और छोटा एंगल जो है वो दूर की ओर होगा। कह रहा है तो 40 मीटर लॉन्गर थी जब सन का एल्टीट्यूड क्या था, 30 डिग्री था, जब ये 60 हुआ उससे, यानी कि जब 30 डिग्री था और शेडो जो है वो किस तरफ मूव कर गई, वो इस तरफ मूव कर गई। कितना मूव कर गई, 40 मीटर मूव कर गई। मैं 40 लिख रहा हूँ सिर्फ, पहले 30 डिग्री थी, सन मतलब पहले नीचे था तो पहले 30 डिग्री बना था, फिर वो ऊपर की ओर आया तो जो परछाई है वो यहाँ से इस तरफ की ओर शिफ्ट हो गई है, तो 60 डिग्री हो गया अभी। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है हाइट बता दो टावर की। लो जी, ये रहा हाइट, इसे मान लो x नीचे, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट तो है। ठीक है, अब सिंपली हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। देखो 1060 की वैल्यू उसमें आ गई, h/x 1060 होता है हमारा √3, तो आपके h की वैल्यू हम लिख लेते हैं, x √3 आ गई। देखो ये h ये रहने दिया, ये रहने दिया। अब नेक्स्ट में ये हो गया हमारा x प्लस 40, तो नेक्स्ट आ गया आपका 1030। 1030 क्या होगा आपका, h अपॉन x प्लस 40, और 1030 की वैल्यू होती है √3, और जब इसे सॉल्व करोगे तो ये ऐसे हो गया x प्लस 40 उधर चला गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, हर जगह इक्वेशन 2 ही बनती है। तो आप किसी की वैल्यू किसी में सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और आपको एक्चुअली निकालना क्या, उसने हाइट बोला है तो देखो आपको x की वैल्यूज़ कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो आप इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकते हो, इक्वेशन 1 को आप लिख लो x के टर्म्स में, मतलब आप क्या करो, इसको
रिप्लेस करा दो, किस में, 2 में। तो h√3 ऐसे रहने दो, बराबर x की जगह आप h√3 रख दो और प्लस 40 कर दो। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, √3 सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तो h√3 बराबर h प्लस 40√3 अपॉन √3, √3 इधर आएगा तो यह आ जाएगा 3h बराबर h प्लस 40√3, h उधर गया, ये हो गया 2h बराबर 40√3, 2 से ये कट गया 20, आपका h की वैल्यू आ गई कितनी, 20√3। ठीक है। और अगर आप वो जो मैंने अभी आपको सिखाया था वो लगाना चाहते हो तो वो लग जाएगा, थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, तो आप ना भी लगाओ तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो आपको लगाना है, आप लगा के देखिए, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, यहीं के यहीं ख़त्म हो जाएगा और आपको कुछ नया भी पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अब इसने एच की वैल्यू पूछी थी, देखो एच तो खुद में ही जो भी है, देखो ये 60 है, ये 30 है। अगर आप ध्यान दोगे इस वाले ट्रायंगल में, ये जो ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर आप चलना चाहते हो तो जो एच की वैल्यू है ये क्या आएगी, देखो 60 के सामने वाला है, तो एच बराबर आना था आपका k√3। ठीक है, और ये जो x लिखा है ये आएगा आपका सिंपली k। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको फिर 30 वाले में भी लगाना पड़ेगा और फिर आपकी वैल्यूज़ कैलकुलेट होकर आएंगी। ओके, तो इस तरीके से आपकी जो k की वैल्यू आ गई, यानी कि जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी h/√3। ठीक है, ये हमने इस √3 को इस h के नीचे लिया है, तो k की वैल्यू h/√3 आ गई। तो आप नोटिस करो कि ये जो x है, क्योंकि k = x है, तो देखो ये इक्वेशन यही निकल के आ गई थी ना। तो आई होप कि आपको ये बेसिकली अंडरस्टैंड हुआ होगा, और अगर आप पूरे उसमें लगाओगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा और इक्वेशन यही वाली निकल के आएगी जब आप दोनों को रखोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं आप, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल, मतलब एक कोई 8 मीटर कह रहा है कि कोई 8 मीटर की कोई बिल्डिंग है, उसके टॉप और उसके बॉटम कहाँ से देख रहे हैं हम, एक और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जो कि देखो भाई सामने ही खड़ी होगी तभी तो यहाँ पे पॉसिबल है, इनका बेस है R30। देखो ये बिल्डिंग का साइज ना कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि 30 डिग्री का एंगल थोड़ा 30 जैसा लगे। तो देखो जब यहाँ से देखा गया इस दिशा में तो ये एंगल बना इस बेस से 30 डिग्री, और जब यहाँ से देखा गया इसका फुट नीचे वाला तो ये एंगल बना इसका 45 डिग्री। ठीक है, कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स। देखो ये भी x है, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये x है, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ये भी x से पैरेलल है, बेस से ऊपर है, जो कि आपको पता चला है। वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। देखो जब ये डिस्टेंस 8 है तो ये भी 8 होगी, हमें ये निकालना है, और टोटल हाइट निकालने के लिए h+8 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले इक्वेशन बनाते हैं ऊपर वाले ये 30 डिग्री वाले एंगल से, तो tan 30 बराबर क्या आ गया h/x, और tan 30 होता है 1/√3। तो अगर आप नोटिस करोगे तो x बराबर आ गया आपका h√3, ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। अब सेकंड देखो 45 वाले में से साफ ही दिख रहा है आपको, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। 45 बराबर आएगा किसका, पूरा का पूरा h+8 अपॉन x की। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है क्या, 1 होती है, क्या होती है इसकी tan 45 की वैल्यू 1, तो x इक्वल हो गया h+8, ये हो गया आपकी सेकंड वैल्यू। उन्होंने पूछा है कि x भी निकालना है और आपने h भी निकालना है, तो देखो ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों ही निकालनी है तो हमें पूरी ही सॉल्व करनी है। तो h+8 हो गया। ठीक है, ये h इधर आया, √3 - 1 इक्वल 8 हो गया, तो आपके h की वैल्यू आ गई 8/√3 - 1। इसका यार ये कर लेना, जो भी आंसर आएगा निकाल लेना। ठीक है, अब जो भी आंसर आपका आएगा h की जो भी वैल्यू आएगी उसमें रूट के मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भैया, इतना ही आसान है। देखो h यहाँ से कैलकुलेट होकर कोई भी वैल्यू आएगी उसमें ये जो √3 है इसकी मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, या फिर यहाँ पे 8 जोड़ दोगे तब भी उसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो, x इक्वल h+8 यही वैल्यू आएगी। तो आप इसे सॉल्व कर लेना, वैसे तो आपके एग्जाम्पल्स ही हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे इजीली ये सॉल्वेबल है। ओके, तो लेट्स गो टू द लास्ट एग्जांपल। देखो कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज। अब देखो ब्रिज के ऊपर खड़े होगा तो नीचे नदी बह रही होगी ना, यानी कि ऊपर से नीचे देख रहे हैं।
तो कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड। तो भैया ये बह रही है आपकी नदी, ये एक किनारा है, ये दूसरा किनारा है, ये जा रहा हुआ भैया कोई पुल वुल, यहाँ से आप यहाँ कहीं खड़े हो, ठीक है। अब आप नीचे देख रहे हो, तो आप जहाँ खड़े हो तो हम इस वाले पॉइंट को ये मान लेते हैं कि आप यहाँ खड़े हो, ठीक है। कह रहा है कि अपोजिट साइड पे जो बैंक है वहाँ पे जब इस तरफ देखा तो वो कह रहा है कि 30 डिग्री का एंगल बन गया, और जब इस तरफ देखा तो वो कह रहा है कि 45 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। अब कह रहा है इफ़ द ब्रिज इज़ एट द हाइट ऑफ, अब वो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 3 दे रखी है। कह रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, इसे x मान लो, इसे y मान लो, पूरी चौड़ाई कितनी बन गई आपकी x + y हो गई। अपना सिंपल बेसिक जो है वो लगाओ, ये क्या कि tan 30 बराबर क्या हो जाएगा 3/x, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू तो याद ही हो गई होगी। अब देखो x ऊपर चला गया और ये हो गई इनकी मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ गई है सीधी सीधी। और tan 45 देखो 3 ही आ रहा है, वैसे तो आंसर दिख रहा है लेकिन लिख देते हैं। tan 45 इक्वल कितना हो गया 3/y बराबर 1, जो कि हो गया y बराबर 3। अब वो x + y कैलकुलेट करना है हमें, क्योंकि उसने बोला है विड्थ बता दो, तो 3√3 + 3 कर दो, 3 को कॉमन ले लिया तो √3 + 1 हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो सारा का सारा खेल जो है ना भाई वो है हमारा कि आप कितनी आसानी से क्वेश्चन को समझते हो, और समझने के बाद किस तरीके से आप उसको फिगर बनाते हो, आराम से देखते हो, पढ़ते हो, ध्यान से लिखते हो। सारा खेल ना प्रैक्टिस का है। तो अगर आपको बेसिक ट्रिगोनोमेट्री पहले से समझ में आ गया है कि tan थीटा और इन सब की वैल्यू रटी हुई है, तो ये क्वेश्चन कितनी देर का है, ठीक है। नहीं तो और ये इक्वेशंस बनती है, वैल्यूज पुट करनी होती हैं। देखो आपने नोटिस करा होगा कि हर एक क्वेश्चन में क्या है, हर एक क्वेश्चन में आपकी कुछ 2 इक्वेशन बनेंगी हमेशा, और 2 ही एंगल वो देता है, 2 इक्वेशन बनती है, उन्हीं से सारी वैल्यूज़ इक्वेशन जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करते हैं, मतलब कि एक की वैल्यू दूसरे में पुट करो, एक दूसरे की वैल्यू दूसरे में पुट करो, सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट होकर आ जाती हैं। ये देख रहे हो आप, इतना ही आसान है। ये 2 वैल्यूज़ यहाँ पे ही बन रही है, हर जगह आपको ऐसे मिलेगा, ये पैटर्न सेट है। और ये तो बस फलूदा ही एग्जाम्पल है, क्या ही बोले आप, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो इतना ही आसान है इसको समझना। और हाइट एंड डिस्टेंस में पता नहीं बच्चों को क्यों दिक्कत होती है, पर सच बताऊँ वैसे तो मैं हार्ड एंड इजी का कोई ऐसा रूल रखता नहीं हूँ, दिक्कत होती है। जो बेसिक ही नहीं पढ़ेगा उसको तो देखो भैया हर जगह दिक्कत होगी, तो तुम्हें भाई बेसिक तो पढ़ने पड़ेंगे। अब बेसिक पे जिसने काम ही नहीं करा है वो कह रहा है कि मेरे को दिक्कत होती है, जैसे 2 का ही पढ़ा ना आता हो तो उसे तो दिक्कत होगी ना भाई लाइफ में। तो वो कैसे आया, 2 का पढ़ा कैसे बनता है, लिखना तो सीखना ही पड़ेगा ना, ये थोड़ी नहीं रट लिया। तो पहले आप सीखो, प्रीवियस वीडियोज़ देखो, वहाँ से बेसिक सीखो। बेसिक सीखने के बाद बेसिक कैसे अप्लाई करना है ट्रायंगल्स में, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये सारे जो फिगर्स यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये बाकी कोई भी चीज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मैंने पीछे सिखाया हुआ है। आपको लग रहा होगा ये बहुत ही ईजिली या बहुत जल्दी से कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। बेस अगर आपका अच्छा है तो आपको आगे की चीज़ ऑटोमेटिकली समझ में आती रहेंगी। जैसे आज आप 10वीं में जो पढ़ रहे हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट आप 12th में पढ़ो, जो 9वीं में पढ़ते हो वो 11th में पढ़ो, लेकिन 9th और 10th का बेस जो है वो हर जगह इस्तेमाल होता है। तो अगर आपने 9th और 10th अच्छे से करी नहीं तो आपको 11वीं में दिक्कत आएगी, अगर मैथ लेते हो आपको फर्दर दिक्कत आएगी। अगर आप 9, 10, 11, 12 की ही नहीं करते हो तो आपको जब आगे आप जाओगे और मैथ्स लेते हो किसी भी फील्ड में तो वहाँ दिक्कत आएगी। तो आपको बेस तो देखो क्लियर करता चलना है, जितना आपका बेसिक्स स्ट्रांग होंगे उतना ही आपको कोई ये ट्रिक्स विक्स किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी देर में तो आप सवाल सॉल्व कर दोगे। और ये एग्जांपल्स है तो आप इनकी लैंग्वेज ये वीडियो से आप देख के और वो जो आपके पास बुक है उसमें मैचअप कर सकते हो कि कैसे फ़िगर बना, क्योंकि बुक ने तो कई की फ़िगर ऑलरेडी दे रखे हैं, लेकिन मैंने जो हाइट एंड डिस्टेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपका अगर फिगर सही बन गया, लैंग्वेज अगर आपको समझ में आती है, अंग्रेजी आती है या हिंदी आती है, आपको भाषा अगर समझ में आ रही है कि वो क्या कह रहा है और मुझे क्या करना है, बस आपका वहीं के वहीं ये क्वेश्चंस, ये जो चैप्टर है ये सॉल्व हो गया। कभी कभी क्वेश्चंस अच्छे भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। और मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी डाल रखा है हाइट एंड डिस्टेंस का, जो कि आपका केस स्टडी में आया था, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना ईजी नहीं है जितना इन्होंने इसमें दिया है, पर वो अच्छे लेवल का है, मतलब कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, आपको बहुत सारी चीज़ें वो पूछ रहा है उसमें। तो मस्ट वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share to your friends. So this is for now, I think this is good.